बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो इंपोर्ट की ट्रेनिंग वीडियो कर रहे हैं ये जॉब के लिए है या बिज़नेस के लिए है। तो आज मैं आपको ये बता दूं, मैंने सोचा कि स्टार्ट में आपको समझा दूं। जॉब के लिए जो इंपोर्ट होती है वो थोड़ी और तरह की होती है और जो बिज़नेस के लिए होती है वो थोड़ी और तरह की होती है। थोड़ी और तरह की इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं इंपोर्ट की, उनके पास जो इंपोर्ट होती है वो काफ़ी बाद में शुरू होती है। यानी उनकी इंपोर्ट स्टार्ट होती है जब उनके पास रिक्वेजिशन आती है, और वो रिक्वेजिशन या मैनेजमेंट देंगे या स्टोर वाले देंगे। तो जब उनके पास रिक्वेजिशन या डिमांड लेटर आएगा कि हमें इस चीज़ की इंपोर्ट चाहिए, तो वो उस वक्त स्टार्ट होगी। लेकिन वो इंपोर्ट जो इंपोर्टर कर रहा होता है, यानी एज ए बिज़नेसमैन जो इंपोर्ट हो रही होती है, वो बहुत पहले शुरू हो जाती है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि जॉब करने वाले बंदे को समझ नहीं आती, क्योंकि वो उसके इंडेंट या रिक्वेजिशन आने से पहले हो चुकी होती हैं। जैसे अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट है तो वो इंपोर्ट डिपार्टमेंट के एंड पे नहीं आएगी, वो प्रोडक्शन वाले और सीनियर मैनेजमेंट मिलके ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं, या ऑनर इंडिविजुअली डिसाइड कर चुका होता है कि उसको किस रीजन से कौन सा प्लांट मशीनरी चाहिए, और समटाइम वो उसको नेगोशिएट कर चुके होते हैं, प्राइस को, मशीनरी की सिलेक्शन कर चुके होते हैं, इंस्पेक्शन कर चुके होते हैं। तो ये चीज़ें इंपोर्ट करने वाले बंदे यानी इंपोर्ट डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे होते हैं उनसे पहले हो चुकी होती है। उनके पास उस वक्त उनको पता चलता है जब उनके पास रिक्वेजिशन आती है कि ये प्लांट एंड मशीनरी है और ये उसकी कैटलॉग है, ये एड्रेस है सप्लायर का है, और आप इससे इंपोर्ट कर लें। तो लेकिन जो इंपोर्ट बिजनेसमैन कर रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि उसको शुरू से स्टार्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि इंपोर्ट की रजिस्ट्रेशन कोई अगर होनी है तो वो कैसे होगी, कोई सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो कैसे होगी, उसके बाद चैम्बर की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, उसके बाद बैंक से डीलिंग हो सकती है, इनिशियल एलसी खोलने के लिए जो लिमिट चाहिए उसके लिए डीलिंग हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। फिर जो आइटम लेनी है उसकी सोर्सिंग हो सकती है कि आपने किस कंट्री या रीजन को सिलेक्ट करना है उस आइटम के लिए, आप उस कंट्री में कितने सोर्सेज अवेलेबल हैं। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बिज़नेस में इंपोर्ट करने वाला कर रहा होता है, वो जॉब में इंपोर्ट करने वाले के पास नहीं आती। तो जॉब में इंपोर्ट करने वाले को उसी वक्त पता चलता है जब रिक्वेजिशन आती है। तो ये रिक्वेजिशन से पहले वाली चीज़ें हैं, सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह, बैंक डीलिंग, एलसी की लिमिट, तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस वाला देख रहा होता है। तो हम ये जो ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं ये दोनों के लिए करेंगे, जॉब वालों के लिए भी और बिज़नेस वालों के लिए भी। लेकिन इनका स्टार्ट करेंगे बिज़नेस वालों से, यानी शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि अगर आपने इंडिविजुअली अपने लिए कुछ इंपोर्ट करना है या बिज़नेस के लिए करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कौन सी रजिस्ट्रेशन चाहिए, फिर बैंक से कैसे डील करना है, फिर सप्लायर को कैसे सोर्स करना है, फिर उसका कंपैरिजन और ये वो। तो वो सारी चीज़ें जो बिज़नेस में इंपोर्ट के लिए होती हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जिस वक्त ये प्रोसेस इंडेंट और रिक्वेजिशन के ऊपर आएगा जो कि इंपोर्ट डिपार्टमेंट को रिसीव होता है स्टोर या हायर मैनेजमेंट की तरफ से, तो उस वक्त मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब ये ऑनवर्ड जो प्रोसेस है ये दोनों में कंबाइन है। ये प्रोसेस आगे जॉब वालों के लिए भी है और बिज़नेस वालों के लिए भी है। तो इस तरह से हम दोनों को लेके चलेंगे। अगर आप बिज़नेस के लिए इंपोर्ट करना चाहें तो आप अपने बिज़नेस के लिए कर सकते हैं। मैं खुद अपनी जॉब के साथ अपना बिज़नेस की इंपोर्ट करता रहूँ मैं, और अभी भी मैं अपने बिज़नेस के लिए जितनी भी हमारी प्रोडक्ट हैं वो टोटली इंपोर्ट पर बेसिस हैं, जिनमें क्लीनिंग, हाइजीन, केमिकल्स हैं, कनाडा से इंपोर्ट होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं, जर्मनी से इंपोर्ट होते हैं, फिर फ्रेगरेंस है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए जो यूएसए से इंपोर्ट होती है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कलर हैं, फ्लेवर हैं, पाउडर फ्लेवर जो होते हैं इंडिया से इंपोर्ट होते हैं। मतलब जब भी हमें कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नज़र आती है मार्केट में जिसको हम समझ जाए कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं कहीं और से लेके, और हम उस पर वर्किंग कर लेते हैं, और अगर वो हमें बेहतर प्रॉफिट नज़र आ रहा हो तो हम उसको अपनी इंपोर्ट में ऐड कर लेते हैं, और उन कस्टमर के लिए फिर उसकी क्वांटिटी इंपोर्ट करते रहते हैं जो कि हमारी दूसरी प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने जॉब के साथ एक एडिशनल बिज़नेस कर सकते हैं। और इस इंपोर्ट बिज़नेस के लिए आपको स्पेशली कुछ टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप थोड़े से टाइम में बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है। आप इसको रात को, सुबह को, जब भी आपको इजी टाइम मिले आप उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन करके अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी जॉब के साथ एक एडिशनल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और जब आपका बिज़नेस इस लेवल पे पहुंच जाए कि आप समझे आप जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप
जॉब को छोड़ भी सकते हैं या दोनों को कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसे आपकी उसमें मर्जी हो। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए हेल्पफुल समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।